पास आज पहले चले जाता हूँ। अरविंद जी दिल्ली में बैठे हैं। अरविंद जी, कॉकरोच जनता पार्टी होश तो उड़ाए हुए हैं। वो जो है उनके कन्वीनर, वो अभिजीत दीप के, वो चिंतित उनके घर के ज्यादा लोग हैं, लेकिन वो तो ताल ठोक के मैदान, उन्होंने अपना सब कुछ ओपन कर दिया। और मैंने कहा इफ एंड बट बहुत सारे, इफ एंड बट निकलेगा। ताकत जो मैं डबल होने की बात कहता हूं, तो पहले मैं वो दिखा देता हूं। मैं देखा जाए, वो जो हमारे श्रोता हैं, हमारे दर्शक हैं, जरूर देखें। आप लोगों को तो देखा हुआ होगा, ये जो सोनम वांगचुक की मैं बात कर रहा था। सुनिएगा सोनम वांगचुक जी। मुझसे कहा, दोस्तों पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कॉकरोचों से कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बाद लिखा है और दीप के जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी हैं, बल्कि एक कुर्बानी, एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को, शनिवार को, वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी जद्दोजहद करता रहा हूँ। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, मैं शिक्षा को सुधारने में ही लगा, वो भी सरकारी स्कूलों में, दूर के गाँव में। School books teach them, for example, how to make tea, and they can easily produce that back in their answer books. You see, first boil the water, then put the leaves and put the milk and things. But they can only write that on paper. They cannot make tea. और जब मैं कुछ बदलता नहीं देखता हूँ तो मायूस हो जाता हूँ, कुछ करने की जरूरत महसूस करता हूँ। तो बड़ा मसला है, हो क्या रहा है हमारे शिक्षा के साथ। बहुत अच्छे नीतियां आ रही हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं। नई शिक्षा नीति आप लोगों ने देखा होगा, मगर उस पर अमल कितना हो रहा है, ग्राउंड पर, जमीन पर कितना उतर रहा है, उसे देख के मैं बहुत मायूस होता हूं। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए, मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस। में भारत विकसित होगा कि नहीं ये देखना है, तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में, यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की? इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है, मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर या हरकत उस पर कितनी होती हो वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन इस्तेमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो, तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीप के जी से जुड़ने के लिए।
आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए। जय हिंद। देखिए ये बहुत ही, अगर रविंद्र जी, मैंने जैसे कहा, तो मैं पहले रामचरण जोशी जी का स्वागत करूंगा। मायूस यदि सोनम वांगचुक, और है मायूसी है, और उनमें पहले से है, वो बहुत जितना उन्होंने किया है, और वो तो ऐसे शख्स हैं कि जो इस जो सरकार कहती है कि हमारा जो नई शिक्षा नीति अभियान, उसके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। लेकिन मालूम है सरकार में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो पूछ सकते हो, जो बता सकते हो, जो हम कहेंगे वो करना है। अब ये पूरे का मैं लौटता हूं, ये सब तो बात की बात है। जो 6 जून है, क्या नजर आता है 6 जून को लेकर, और ये सोनम वांगचुक का जुड़ जाना या इस तरीके से अपील है, ये कितना जो यूथ है, युवा है, मायूस है, दुखी है, पेरेंट्स हैं। हमने देखा है ऐसा ही 2014 के पहले का वो आंदोलन, और भी ऐसे पहले से बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, उस 14 के पहले वाले आंदोलन को छोड़ भी दिया जाए, लेकिन देश ने ऐसे ही कुछ आहट हुई, और आहट के बाद कुछ करवट बदली देश ने। शुरुआत आपसे। जी नमस्कार संजीव भाई। देखिए, जो बातें कही हैं सोनम वांगचुक ने भी, वाकई वो सारी बातें हैं जो आम आदमी जिन बातों पर चर्चा करता है कि स्कूल्स की हालत क्या है, आज कॉलेजेस की हालत क्या है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जो ये झुंझुना एक पकड़ाने की कोशिश सरकार करती है कि 2047 में ये होगा वो होगा। अब वो सारे उसकी पोल तो ज़मीन पर हम लोग रोज़ खुलते हुए देखते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है, कोई संभावनाएं लगती नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो सरकार के कान पर कोई जूं रेंग नहीं रही है। अब एक औपचारिकता के लिए 2 लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया, चेयरमैन का और सेक्रेटरी का। अब ट्रांसफ़र करना तो कोई पनिशमेंट होती नहीं है, ट्रांसफ़र तो एक रूटीन है, ट्रांसफ़र करना तो सामान्य बात है। अगर सरकार को वाकई जिन लोगों ने, जो लोग जिम्मेदार थे इस पूरी परीक्षा में, और ये जो गड़बड़ हुई है सीबीएसई वाली, अगर वाकई उसमें कुछ गंभीरता सरकार को लेके आनी थी तो उन लोगों को पनिश करना चाहिए था, उनको जिम्मेदारी तय करती, उनको हटाती, उनको सस्पेंशन होता। और वो लोग तो चेहरा भर है ना सर, असली काम की असली जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्री की है, शिक्षा मंत्री को तो हटाया नहीं गया, और तो औपचारिकता के लिए इन 2 लोगों को हटा दिया गया या उनको बस बदल दिया गया है। उससे कुछ सुधरेगा या कोई भरोसा किसी को होगा, उसकी संभावना नहीं है। लेकिन सोनम वांगचुक ने बड़ी हिम्मत की काम किया है। और देखिए, सोनम वांगचुक का दूसरा वीडियो आया है हाल के दिनों में। एक वीडियो आपको अगर याद होगा तो एलजी से मिल के आए थे, जो लद्दाख का एलजी है, विनय सक्सेना, हमारे दिल्ली से ही गए हैं, तो सक्सेना जी वहाँ पहुँच गए आजकल। तो वो उन्होंने बताया कि भाई वो मिलने गए तो उन्होंने कुछ बातें कही और बाद में आके बयान कुछ और दे दिया। हम लोग जब मिलके मीटिंग से बाहर आए तो कुछ और ही बात बोल रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि ये तो सब बाहर के लोग हैं। सरकार को सोनम वांगचुक ने उस वीडियो में भी बताया था कि भैया मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मैं तो भी 10-15 दिन पहले ही ये सब देख के आया हूँ, मेरे साथ तो आप लोगों ने यही किया था। ये सारी बातें जो आज अभिजीत दीपके के बारे में कह रहे हैं, ये सारी बातें तो मेरे बारे में बोली थी। कभी चीन का एजेंट बताया था, कभी पाकिस्तानी एजेंट बताया था, ये सब तो मेरे साथ हो चुका है, और वही अब आप उन लोगों के साथ कर रहे हो। पिछले कितने सालों से जब भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज मुखर होती है तो उसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, और उस ट्रीटमेंट को देखते देखते लोग अब समझ आ गई है कि ये तो सब भाई एक ही बात, इनको एक ही एजेंडा है, एक ही स्क्रिप्ट है, उसी स्क्रिप्ट पे सबको आगे बढ़ना है। अब सरकार ने पहले दिन बता दिया कि इसमें तो इतने सारे विदेशी हैं। अब वो विदेशी कौन है भाई, पकड़ में तो नहीं आया कोई। अगर इतने सारे विदेशी हैं तो क्या हुआ उनका, आपने उस अकाउंट का क्या किया? एक जो ट्विटर हैंडल था केवल उसको रोका है, बाकी तो नहीं कर पाई सरकार उसके ऊपर कुछ भी। तो ये बार बार जो एग्जाम लीक हो रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है लोगों में, संजीव भाई, ये फ्रस्ट्रेशन का ही ये प्रकटीकरण कहीं ना कहीं दिख रहा है। और सोनम वांगचुक के इस बात इनमें शामिल होने पे, उनके साथ खड़े होने पर, उसके साथ उनके आने से लोगों में उत्साह है, लोगों में एकजुटता है, और संभावना है कि 6 जून को एक बड़ा भीड़ कम से कम इकट्ठी होती दिखेगी जंतर मंतर पे। अगर, लेकिन अब सवाल ये है कि एयरपोर्ट से निकलने दिया जाएगा कि अभिजीत को क्या एयरपोर्ट से? सवाल तो ये भी है कि क्या वो रास्ते चालू रहेंगे? जैसा हमने देखा था किसान आंदोलन में, क्या हुआ था, कीलें ठोक दी गई थी, सब कुछ किया था इस सरकार ने। करिएगा वो तो नहीं होगा, वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो कहाँ हो पाएगा।
लेकिन उसको एयरपोर्ट से निकलने देंगे क्या? अब वो कॉल दे के आ रहे हैं, बोस्टन से बैठे हैं, बैठेंगे जब भी उनकी फ्लाइट है, बोस्टन से इंडिया आएंगे, तो दिल्ली में जब लैंड करेंगे तो क्या उनको एयरपोर्ट से सही सलाम, हालांकि उन्होंने अभी तक तो कुछ किया नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन का तो सरकार के पास हमेशा से एक कानून बना रखा है इन्होंने, तो क्या उस लिहाज से कुछ कर देंगे, उनको एयरपोर्ट जाने देंगे? और नहीं जाने देंगे एयरपोर्ट से जंतर मंतर तो क्या स्थिति होगी, लोगों को इकट्ठा होने देंगे? ये तमाम सवालात हैं जिन पर सबकी निगाह है, और 6 जून को आपने बताया भी कि इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है, तो उस पर भी लोगों की नजरें रहेंगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये होने वाला है, और लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि ये लोग अंदर से खबरें क्या निकलनी सरकार की ओर से, चूंकि आप बहुत टटोलते हैं, नब्ज देखते हैं, वहां से क्या किस तरह की क्या सूचना है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं है संजीव भाई। दिल्ली पुलिस को बस सख्त किया जा रहा है, और मेरे ख्याल से वो कल तक उसको पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। जो जंतर मंतर का 3 तारीख तो हो गई है, 4 तारीख को, क्योंकि जंतर मंतर पे वैसे भी छोटे मोटे आंदोलन चलते रहते हैं, कभी कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आया, कभी कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आया, तो वो जगह डेजिग्नेटेड है, पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल नजदीक है। तो एक तो शुक्र ये है कि इस वक्त जो है संसद का सत्र नहीं चल रहा, तो उतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब ये कॉल दे दी गई है, तो इस कॉल को देते हुए ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं, जो खबरें भी आ रही हैं कि शायद कुछ जो मेट्रो स्टेशन हैं जो कि जंतर मंतर की तरफ जाते हैं, शायद उनको बंद कर सकते हैं, उन एरिया को कार्डन ऑफ कर देंगे, वहां पर पुलिस की जो सख्त पहरा होगा, जो हमेशा होता है, क्योंकि दिल्ली में तो सर ये चलता रहता है ना, तो दिल्ली पुलिस तो इसकी आदी है, दिल्ली पुलिस की तो ट्रेनिंग है इन चीजों की। वो रूट डाइवर्ट करते हैं, उस जिस एरिया में सारे रोड जंतर मंतर को जाते हैं, उनके मुख्य द्वार को से वो जो मेन एंट्री है वहां से बंद कर देते हैं, तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है। फिर 5, 7, 10 किलोमीटर दूर अगर आप बैरिकेडिंग कर दोगे तो फिर पैदल जाना एक रास्ता बचता है, दूसरा कोई तरीका है नहीं। अगर मेट्रो के स्टेशन बंद कर देंगे तो भी वही रास्ता बचता है। लेकिन ये सब चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, अब देखते हैं कितने युवा इकट्ठे होते हैं, और उसकी रिपोर्टिंग हम लोग करेंगे आपके लिए। बिल्कुल सर, आप देखिए, मैं जो 1,14,000 करोड़ का जो सोने की बात आप अब रिजर्व बैंक ने जरूर दी, आप तो ज्यादा जानते हैं, दिल्ली में ही हम लोग देखते हैं, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही थी, आप पिछली जो मार्च की रिपोर्ट थी तब आपने डिक्लेयर किया था, अभी आप क्यों छुपा गए? तो दाल में जो हम कहते हैं दाल पूरी काली है, दाल में काला नहीं, काली दाल है, इस तरह का सीन है। और दूसरा आप देखिए, इनके तो जो सिलसिला है वही है। अब आ गया पश्चिम बंगाल से, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आप उस वर्डिक्ट को किनारे करके वहां अध्यक्ष महोदय उन्होंने उसको टूटे हुए दल के नेता प्रतिपक्ष बना दिया, उसको चाबी सौंप दी। ये सूचना निकल कर आई, क्या चल क्या रहा है देश? आप कैसे कर सकते हो जब तक ऑफिशियली चिट्ठी ना आए? तोड़िए फोड़िए करिए और इस तरीके से बढ़ते रहिए। अंतिम टिप्पणी आपकी। देखिए, कानून का राज नहीं हो पा रहा, इसलिए समस्याएं हैं सारी। अगर कानून तर्क संगत तरीके से कानून अपना काम करता तो ये समस्या ही ना आती। हम लोग संजीव भाई रोज देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि कैसे जो मजबूत आवाज आजाद आवाजें हैं उनको दबाया जा रहा है। रोज हम लोग देखते हैं कैसे SIR का गैर कानूनी काम, या चलिए वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी बोल दिया तो हम लोग नहीं है कोई भी, लेकिन किस तरह से वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग इस वक्त कर रहा है। तो जहां, और नीट का पेपर, हर जगह जहां जाते हैं वहां निराशा हाथ लग रही है, हर जगह। और ये मोदी का जितना भी एक काम है, और ये जो विदेशी, ये सही बात बोली कि जो विदेश में बैठे लोग हैं, पंजाबी में तो सर एक कहावत ही है, गाना ही है बल्कि, गुरदास मान का, कि भाई आप जड़े मुल्क दा खाइए उसदा बुरा नहीं चेतीदा। आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके लॉयल रहो ना भैया, जो आपको रोजी दे रहा है, रोटी दे रहा है। ये देश अगर भारतीय आप हो तो वहां के छोड़ के कभी भी वापस आ सकते हो। कोई आया क्या? सब जा ही रहे हैं ना सर। यहाँ से तो संख्या बढ़ रही है, घटी तो है नहीं, लेकिन वहां जाके इस देश के माहौल को विषैला करने का अधिकार तो कोई देना नहीं, किसी को मिलना नहीं चाहिए, लेकिन वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 6 जून की तारीख के इंतजार सब लोगों को है सर, हमको भी इंतजार है, और उम्मीदें भी है कि सरकार कुछ पॉजिटिव करेगी, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जितना जल्दी हो उतना देश के लिए लाभकारी है, उतना लोगों को भरोसा होगा, और युवाओं की जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी बची रहेंगी। इसके अलावा तो अब 6 जून को ही देखते हैं सर, उम्मीद है सब शांतिपूर्वक तरीके से निपटेगा। संजीव भाई।